सदियों पहले जब मानव सभ्यता अपने शुरुआती चरणों में थी, जीवन प्रकृति के रहस्यों से घिरा हुआ था। सूरज का उगना और ढलना, बारिश का आना और सूखा, जानवरों का व्यवहार, सब कुछ अनिश्चित और कभी-कभी डरावना लगता था। इंसान इन शक्तिशाली ताकतों को समझने और नियंत्रित करने की कोशिश करता था, लेकिन अक्सर खुद को असहाय पाता था। ऐसे में कुछ व्यक्ति थे जो दूसरों से अलग थे। वे शायद अधिक बुद्धिमान, अधिक दूरदर्शी या प्रकृति के संकेतों को बेहतर ढंग से समझने वाले थे। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो तूफानों का पूर्वानुमान लगा सकता था या जानता था कि किस मौसम में फसलें अच्छी होंगी। ऐसे व्यक्तियों को समुदाय में सम्मान और भरोसा मिलने लगा। उनकी सलाह ने लोगों को जीवित रहने में मदद की, उन्हें सुरक्षा प्रदान की। आपकी परिकल्पना के अनुसार ये असाधारण मानव शायद वन्य जीवों और अन्य कबीलों से सुरक्षा प्रदान करते थे। वे घूमते घूमते दूर दराज के इलाकों में जाते, नए ज्ञान और अनुभवों को इकट्ठा करते। जब वे किसी गांव में आते तो लोग उनके लिए अस्थायी आश्रय बनाते और भोजन, वस्त्र जैसी चीजें भेंट करते। बदले में ये देवता मानव उन्हें आत्मरक्षा के गुर सिखाते या बारिश के पैटर्न का अनुमान लगाने में मदद करते। यह एक पारस्परिक संबंध था जहां ज्ञान और सुरक्षा का आदान प्रदान होता था। यह भी संभव है कि इन ज्ञानियों ने जंगल और पहाड़ों में घूमते हुए कुछ ऐसे पौधे या जड़ी बूटियां खोजी हों जिनके सेवन से उनकी चेतना जागृत हुई हो, जिससे उन्हें नए विचार और अंतर्दृष्टि मिली हो। उन्होंने इन अनुभवों को अपने समुदाय के साथ साझा किया। जब उनके अनुमान सही साबित हुए तो उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उनके आगमन से पहले ही उनके लिए भोजन और आश्रय तैयार रखने लगे। जब ये मानव देवता किसी गांव में आते तो वे शायद पूरे समुदाय के साथ अपने ज्ञान को साझा करते, सभी को एक साथ भोजन कराते। यही शायद भंडारे की शुरुआत रही होगी, जहां लोग स्वेच्छा से दान देते और साझा करते थे। यह सम्मान, कृतज्ञता और आस्था का एक अद्भुत संगम था। इस तरह इन असाधारण मनुष्यों को समय के साथ देवता का दर्जा मिला और उनकी याद में आज भी हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता और शक्ति का सम्मान करते हैं। अगर हम आपकी परिकल्पना को आगे बढ़ाएं तो यह समझ में आता है कि समय के साथ इन देवता मानवों की याद को जीवित रखने और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए कुछ दृश्यमान प्रतीकों की आवश्यकता महसूस हुई होगी। मूर्ति पूजा की शुरुआत शायद इसी आवश्यकता से हुई होगी। जब वे असाधारण व्यक्ति मौजूद नहीं होते थे तो लोग उनकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए, उनकी स्मृति को सजीव रखने के लिए उनकी आकृतियों को पत्थर, लकड़ी या मिट्टी में ढालने लगे। ये मूर्तियां केवल पत्थर नहीं थीं, वे उन देवता मानवों की बुद्धिमत्ता, शक्ति और कृपा का प्रतीक बन गई। उनके सामने प्रार्थना करने से लोगों को यह महसूस होता था कि वे अभी भी उन शक्तिशाली सत्ताओं से जुड़े हुए हैं। आपकी परिकल्पना के अनुसार शिव, ब्रह्मा, महेश, विष्णु, पार्वती, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती जैसे प्रमुख देवताओं की शुरुआत भी शायद इसी तरह हुई होगी। ये शायद अलग अलग समय और स्थानों पर हुए असाधारण मानव थे, जिनके गुणों और कार्यों को समय के साथ देवत्व का रूप दे दिया गया। ब्रह्मा शायद वह महान विचारक या निर्माता थे जिन्होंने समाज को नई दिशा दी। विष्णु, महेश शायद वह रक्षक थे जिन्होंने कबीलों को बाहरी खतरों से बचाया और व्यवस्था बनाए रखी। शिव शायद वह योगी या सन्यासी थे जिन्होंने गहन ज्ञान और प्रकृति के रहस्यों को उजागर किया। पार्वती शायद वह शक्ति या ऊर्जा का प्रतीक थीं जो इन देवताओं के साथ जुड़ी थीं, या स्वयं एक शक्तिशाली मैट्रियार्कल फिगर थीं। गणेश शायद बाधाओं को दूर करने वाले बुद्धिमान और शुभ मार्गदर्शक थे। लक्ष्मी शायद समृद्धि और खुशहाली लाने वाली थीं, जिन्होंने लोगों को कृषि और व्यापार में सफल होने में मदद की। सरस्वती शायद ज्ञान और कला की स्रोत थीं, जिन्होंने शिक्षा और रचनात्मकता को बढ़ावा दिया। धीरे धीरे इन मानव देवताओं की कहानियां और गुण पीढ़ी दर पीढ़ी पौराणिक कथाओं का रूप लेने लगे। उनकी मानवीय विशेषताएं अलौकिक शक्तियों में बदल गईं और उनके कृत्य चमत्कार बन गए। मंदिरों का निर्माण इन मूर्तियों और इन कहानियों को संरक्षित करने के लिए किया गया, जिससे समुदाय एक साथ आकर इन देवताओं का सम्मान कर सकें।
आज भी मंदिर हमें उन प्राचीन मानव देवताओं की याद दिलाते हैं जिन्होंने हमारी सभ्यता की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मूर्ति पूजा केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उन महान आत्माओं के प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा और आस्था का एक तरीका है जिन्होंने हमें जीना सिखाया, हमें ज्ञान दिया और हमें सुरक्षा प्रदान की। यह एक ऐसा संबंध है जो हजारों सालों से चला आ रहा है और शायद हमेशा रहेगा।